नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। और भारतीय बाजारों में इस समय अगर आप देखेंगे रुझान पॉजिटिव है, लेकिन ऊपरी लेवल से निफ्टी बैंक में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक अचानक अब आपको 2 से 3 पॉइंट नीचे ऊपर ही दिखाई देगा, यानी कि सुबह की जो पूरी तेजी थी जहां पर हम 40,990 तक पहुंचे थे वो साफ हो गई है। इस समय एकदम शांत, सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर। डे लो के काफी करीब, डे लो याद रखिएगा 40,802 था, तो वहां से हम ज्यादा दूर है नहीं इस समय। निफ्टी दूसरी तरफ अपने गेंस को होल्ड कर पाने में कामयाब रहा है, लेकिन आज याद रखिएगा निफ्टी 17,500 के ऊपर निकला था, उसके बाद हमने देखा है थोड़ा सा कंट्रैक्शन आया है, लेकिन इधर वे 17,488 के आसपास ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। तो ये तेजी की तरफ और वो करीब आधे % के गेंस होल्ड कर रहा है। कल तक यही था कि निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा था, आज निफ्टी दरअसल तेजी में आता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भले ही मिड कैप इंडेक्स हल्का सा नेगेटिव में हो, लेकिन ब्रॉडर मार्केट की तरफ से सपोर्ट मिला है। 3:1 है, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है गिरने वालों की तुलना में। अब लेकर आते हैं आपके लिए हमारे जानकारों के रिटर्न्स। नीरव छेड़ा, राजन शाह और रूपक डे के बीच मुकाबला है और इनके रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल्स ऑफ 3 में है। राजन के 3% के रिटर्न्स, तो 6% के रिटर्न्स नीरव के, और नियरली 10% या 9.8% के रिटर्न्स हैं रूपक के। तो ये है आपके लिए सोमवार की तस्वीर। कल छुट्टी थी, आज और कल मार्केट्स काम करेंगे, तो आज और कल में देखते हैं किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस रहेगा। आप तीनों का ही स्वागत है। पहले तो इंडेक्स पर मैं एक व्यू लेना चाहूंगी, जहां पर सोमवार को हम निफ्टी बैंक में ज्यादा तेजी देख रहे थे वर्सेस द निफ्टी। आज सिचुएशन थोड़ी सी बदली है। कंसिडरिंग कल एक बड़ा इवेंट है जो बैंकों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नीरव, आपकी अप्रोच अब निफ्टी बैंक में क्या है? गुड मॉर्निंग अर्शिता जी। देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, निफ्टी और निफ्टी बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास में है। इवन ऑन मंडे, इवन आज 41,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी को। कॉल साइड में अच्छा खासा राइटिंग हुआ है 41,000 के कॉल में। ऑल्सो नियर अबाउट अपना 50 डे मूविंग एवरेज है ये लेवल पे। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का रेजिस्टेंस है ये लेवल पे। सो मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है नियर 41,000 40,800 के बीच में। तो मेरे हिसाब से जब तक 41,000 क्रॉस नहीं होता तब तक यहाँ पे एक्चुअली नया ट्रेड लॉन्ग साइड में नहीं लेना चाहिए। ऑल्सो जैसे कि आपने कहा कि एक इवेंट है कल, तो इवेंट के बाद शायद एक ब्रेकआउट आ सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अभी भी पॉजिटिव लगता है, बट आई वुड से गो लाइट फॉर द इवेंट, और इवेंट के बाद अब नई लॉन्ग पोजीशन बनाए, वो भी 41,000 के ऊपर। ओके, तो इवेंट के बाद इंडेक्स में शायद एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर मूव आने की संभावना है। याद रखिएगा कल क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस होगी और लगभग 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक का अनुमान मार्केट में है, वो कंसेंसस है। हमारी भी एमपीसी की जो बैठक हम कराते हैं सीएनबीसी आवाज पर, उसमें भी रुझान 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त पर ही सबसे ज्यादा है। रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी फिर? क्या स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ज्यादा ध्यान देंगे आज, कंसिडरिंग कल एक बड़ा इवेंट है? जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, कल कल इवेंट है बोल के बैंक की थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है, बट निफ्टी में स्ट्रेंथ है आईटी और कैपिटल गुड्स के बैकिंग की वजह से। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी रहेगा वो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, और आज हम लोग देख रहे हैं कि स्मॉल कैप्स में बाइंग है। तो देखते हैं कौन से स्टॉक स्पेसिफिक्स पर आपकी नजरें आती हैं। आपकी क्या रणनीति रहेगी राजन? गुड मॉर्निंग अर्जिता। जिस हिसाब से मार्केट का सेंटिमेंट्स है, मार्केट यहाँ पे 17,525 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। वन साइडेड 600 पॉइंट्स की रैली मार्केट में आई हुई है, तो बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी में मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। 17,400 तक मार्केट नीचे जा सकता है, तो वहां से कंफर्टेबली लॉन्ग जाना एक अच्छी एडवाइस रहेगी। तो निफ्टी जो प्ले करते हैं उनके लिए ये ट्रेड रहेगा। और निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 9120 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये इंडेक्स ने बहुत अंडर परफॉर्म किया हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी को और दूसरे इंडाइसिस को।
तो ये जो इंडेक्स है वो ऊपर में 9400 9600 तक जाएगा, तो स्मॉल कैप के साथ लॉन्ग रहना एक अच्छी एडवाइस रहेगी। और लार्ज कैप के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग टू साइडवेज ट्रेंड देख सकते हैं। चलिए, आपके टॉप कॉल्स फटाफट से स्क्रीन पर आ जाएंगे, फिर बात करेंगे कि आपने क्या बदला है ट्रेड में और यहाँ से आगे क्या नया जोड़ेंगे। तो सबसे पहले दिखाइएगा इनके टॉप कॉल्स। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर एक सेल कॉल था जिसमें 2.5% के रिटर्न्स बने। नीरव के जेबीएम ऑटो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कमाने में कामयाब था रूपक के लिए, और आरवीएनएल ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कमाए हैं राजन के लिए। तो ये है सोमवार के टॉप ट्रेड्स। अब धीरे धीरे करके सबके पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। तो पहले लेकर आइएगा आप राजन का पोर्टफोलियो। राजन ने कुछ देर पहले ही महिंद्रा सीआई में प्रॉफिट बुक किया 369.40 पर, वरना ये कैरी कर रहे थे। और आपने एक और ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया आज सुबह में आरवीएनएल। तो आज के लिए नया सौदा क्या आइडेंटिफाई किया है राजन? मैं यहाँ पे सीमेंस के साथ लॉन्ग जाना चाहूंगा। करंट रेट से सीमेंस लॉन्ग करेंगे। 3375 के आसपास ट्रेड हो रहा है, करंट रेट से लॉन्ग कीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 3320 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो है वो रहेगा 3450 और 3550, ये दो टारगेट रहेंगे। सीमेंस पर एक तेजी वाला ट्रेड, 0.5% से ज्यादा ऊपर एक काउंटर। आज याद रखिएगा कैपिटल गुड्स में अच्छी तेजी बन रही है। एलएनटी टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में है, तो सीमेंस एबीबी बाकी सभी कैचअप करेंगे। उस लिहाज से 3450 का टारगेट और 3320 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये फिलहाल राजन का पहला पिक है। रूपक का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। रूपक ने महिंद्रा हॉलीडेज जोड़ा था जो आज सुबह में बुक किया 282 के लेवल्स पर। जेबीएम ऑटो सोनाटा में पिछले सत्र यानी कि सोमवार को ही अपना ट्रेड निपटा लिया था, रादर प्रॉफिट बुक कर लिया था। रूपक, नया ट्रेड आपका? नया ट्रेड मेरा रहेगा लेमन ट्री। स्टॉक ने एक छोटा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और क्रिटिकल मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव मोमेंटम, तो मेरे ख्याल से स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख सकता है जो स्टॉक को आगे जाके शॉर्ट टर्म में टूवर्ड्स 93 तक लेकर जा सकता है। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 76 पे। 96 का स्टॉप लॉस और 93 का टारगेट। लेमन ट्री बड़े पैमाने पर अपने फुटप्रिंट को बढ़ा रहा है। आज सुबह में ही अपडेट दे रहे थे कि बैंगलोर के व्हाइट फील्ड में इन्होंने दरअसल एक परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। 88 रूम्स वहां पर खुलते हुए दिखाई देंगे अक्टूबर 23, उसका भी कुछ फ्लेवर। 93 का टारगेट, यहाँ पर तेजी की सलाह। लॉरस लैब्स नीरव ने कैरी किया है, ये ट्रेड अभी भी होल्ड करे। आज सुबह में नैटको फार्मा में हाउएवर 580 के लेवल्स पर प्रॉफिट बांधा, लेकिन ग्लैंड हो, एयू स्मॉल का सेल कॉल, एलआईसी का बाय कॉल, सब में इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली है। बताइए नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं नीरव? देखिए, हम देख रहे हैं कि कुछ पॉकेट्स में काफी अच्छी बाइंग आ रही है, स्पेशली फार्मा और केमिकल्स। तो मैं वही पॉकेट में जाना चाहूंगा वापस। मैं नोसिल में बाय देना चाहूंगा। तो नोसिल यहाँ से बाय करे 212 के आसपास चल रहा है, 204 का स्टॉप लॉस रहेगा। देयर इज अ गुड चांस कि ये स्टॉक 250 255 तक जाएगा। अच्छा रिवर्सल पैटर्न बनाया है ये स्टॉक ने, और एक अच्छा बेस बनाया है एट अराउंड 204 टू 208 और लेवल्स। अच्छा वॉल्यूम्स दिखा है। आई बिलीव इसमें अच्छा खासा बाइंग आएगा इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, जो उसको 250 तक लेके जाएगा। तो 250 तक के लेवल्स आप कह रहे हैं स्टॉक में आते हुए दिखाई देंगे। तेजी का ट्रेड, 204 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। बाय साइड का ये रिकमेंडेशन है जो नीरव दे रहे हैं नोसिल में। नीरव, लगे हाथ दूसरा ट्रेड इस समय देंगे क्या? नहीं, एक्चुअली मैं वेट करना चाहूंगा कि इवन ऑन मंडे एक अच्छा शॉर्ट कॉल मिल गया था मुझे एयू बैंक में सेकेंड हाफ में। तो एक कॉल मैं रखना चाहूंगा, कंसिडरिंग कल आरबीआई पॉलिसी है तो थोड़ी वोलेटिलिटी आ सकती है मार्केट में। सो आई माइट वांट टू गिव अ सेल कॉल इन द सेकेंड हाफ। ओके, तो आगे एक और ट्रेड आएगा। रूपक, आपका क्या इरादा है? जी मैं एक ट्रेड देना चाहूंगा। बताइए। स्टॉक रहेगा वेल्स कॉर्प। स्टॉक में रहेगा, ये स्टॉक ने फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी दिया और क्रिटिकल मूविंग एवरेज को ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक शॉर्ट टर्म में 242 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 207 पे। 242 टारगेट और 207 स्टॉप लॉस, राइट? 207 का स्टॉप लॉस। हाँ, तो ये है वेल्सफंड कॉर्प पर एक ट्रेड। 242 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का ढूंढा है और 207 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। बाय साइड का रिकमेंडेशन है। राजन, आपकी क्या तैयारी है?
मैं हर्षिदा यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहूंगा डिक्सॉन के साथ। ओके 2935 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, करंट रेट से लॉन्ग जाऊंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 2872 का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे 3120 का। 3120 के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज में बाय कॉल, और डिक्सन को काफ़ी दिनों बाद हमने रेकमेंड होते सुना है। स्टॉक में शायद अब मूव आना शुरू हो चुका है। 3120 के टारगेट के लिए मौका, 2872 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। नीरव ने एक जगह खाली रखी है। चलिए इस मोड पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट का एक्शन स्क्रीन पर आएगा ही, और साथ ही आपके लिए लेकर आएंगे एक दिलचस्प अपडेट जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से दरअसल भारतीय बाजारों को कंपनियां मैप करती हैं। उनको अब पसंद आने लगा है भारतीय बाजार, तो उस पर भी जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उसकी एक झलक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे आगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, और हमारे जानकारों ने सभी तेजी वाले ट्रेड्स दिए हैं। निफ्टी बैंक जो थोड़ा सा वॉलेटाइल है, उसकी वॉलेटिलिटी अभी भी कायम 34 अंकों की बढ़त पर। कार्यक्रम की शुरुआत में सिर्फ 2 पॉइंट ऊपर था, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके हम देख रहे हैं प्रेशर आ रहा है, फिर रिलीज हो रहा है वो प्रेशर, ऊपरी तरफ पर ट्रेड्स में मुनाफा वसूली होती दिखाई दे रही है। लेकिन निफ्टी स्थिर है 84-85 पॉइंट की बढ़त पर। हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स दे दिए हैं, बस नीरव ने एक जगह खाली छोड़ी है और उनकी तरफ से एक और ट्रेड आगे आएगा दोपहर में। अब कौन कौन से सौदों पर फोकस किया है ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस समय खिलाड़ी नंबर 1 के जो परफॉर्मर्स चुने गए हैं लेकर आइएगा प्लीज। तो नीरव ने एक जगह खाली रखी, तो 2 ट्रेड्स है। लॉरिस लैब्स कैरी किया 350 का टारगेट, 288 स्टॉप लॉस। नोसिल भी इन्होंने नया जोड़ा है, 250 का टारगेट, 204 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिएगा तो लॉरिस इनको 1.82% जोड़कर दे रहा है एंड 0.73% का रिटर्न नोसिल कमा कर दे रहा है। अब आते हैं रूपक के पोर्टफोलियो पर। लेमन ट्री बाय किया 93 का टारगेट, 76 का स्टॉप लॉस। वेल्सपन कॉप 242 के लिए तेजी की है, 207 का इन्होंने स्टॉप लॉस रखा है। इधर भी रिटर्न्स देखेंगे तो कितनी कमाई हो रही है इन 2 नए ट्रेड्स के जरिए। दोनों थोड़े से शांत है, ज्यादा कुछ इनके जोड़ने के बाद एक्शन नहीं आया है। अब राजन का पोर्टफोलियो देखिएगा तो जीमेंस इन्होंने जोड़ा 3450 के टारगेट के लिए और 3320 इनका स्टॉप लॉस है। यहाँ पर डिक्सन भी इन्होंने 3120 के लिए तेजी की है, 2872 का स्टॉप लॉस रखा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो डिक्सन में अब थोड़ी सी 0.07 तक के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीमेंस अभी तक इनके लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, फ्लैट है। अब लेकर आते हैं ओवरऑल रिटर्न्स की पोजीशन क्या बनती दिखाई दे रही है। तो रूपक की जो कमाई है वो अब नियरली 11% के आसपास पहुंचती हुई। नीरव छेड़ा 6.85% के रिटर्न्स पर आ खड़े हैं और राजन शाह करीब 3.77% के रिटर्न्स पर है। यह है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। आगे जो भी बदलाव होगा हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में उसका अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ से आगे इनके रिटर्न्स कैसे बनते दिखाई देते हैं। एक ट्रेड लेकिन जो बार बार रेडार पर आ रहा है उसे भाप लेते हैं, वो है LNT। LNT का चार्ट आप देखेंगे तो आज करीब 2 से 2.5% के गेन्स पर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा मूव। राजन, कंसिडरिंग आपने सीमेंस ऐड किया था, क्या LNT पर भी आपकी नजर रही और आपने सीमेंस क्यों पिक किया वर्सेस LNT? देखिए हर्षिदा, ये LNT जो है वो एक कंसोलिडेशन कर रहा है डेली स्ट्रक्चर के हिसाब से। उसने एक 2320 का हाई लगाया था 20 जनवरी के आसपास और उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम शुरू होगा LNT का वो 2280 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, उसके बाद होगा। और LNT जो है वो टारगेटिंग कर रहा है 2530 को टारगेटिंग कर रहा है। तो ओवरऑल ये काउंटर भी एक तेजी के अंदर है, परंतु यहाँ पे जो ये वीकली कॉन्टेस्ट के लिए अपने पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो मैं इसको इसके लिए सिलेक्ट नहीं किया और उसके अगेंस्ट में मैंने सीमेंस को सिलेक्ट किया है। आप सीमेंस देखोगे न्यू लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया बन चुका है वो काफी नजदीक का है, 3300 के आसपास का सपोर्ट एरिया बन चुका है। तो यहाँ पे LNT को अवॉइड करके सीमेंस सिलेक्ट करने का यही एक रीजन है और ये लार्जर डिग्री ट्रेंड के हिसाब से 3600 के और आगे बढ़ रहा है ऐसा दिख रहा है।
3600 के आगे बढ़ता हुआ आपको जीमेंस दिखाई देगा, इसीलिए जीमेंस पिक किया, लेकिन एलएनटी में भी मजबूती देखने को मिली है। हाउएवर जीमेंस में यहाँ से आगे और बेहतर ट्रेड्स बनते दिखाई देंगे। दोनों चार्ट्स दिखा दीजिए, एलएनटी जिसकी हम बात कर रहे हैं और जो प्रिफर्ड ट्रेड है इस समय जो राजन ने आपके पोर्टफोलियो में लिया, अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा, वो है जीमेंस। करीब 3600 की तैयारी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए भारतीय बाजारों में धीरे धीरे करके पोजीशन जो है वो तेजी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 17,500 के करीब हम पहुंच रहे हैं इस समय, और सवाल यही है कि क्या मार्केट्स में इस समय खरीदारी का मौका है। और इस सवाल को अगर आप सामने रखेंगे ग्लोबल ब्रोकरेजेस के, तो वो कहेंगे जी हाँ, शायद खरीदारी का सही समय आ रहा है भारतीय बाजारों में। हिंदुस्तान में कितना दम है और किन किन ब्रोकरेजेस के रेडार पर अब भारत की जो मार्केट्स है वो और इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनते दिखाई दे रहे हैं, वो आपके सामने लेकर आते हैं। पिछले 10 दिनों में दरअसल 3 FII ब्रोकरेजेस ने भारत पर एक बुलिश व्यू रखा है और कहा है मौका है खरीदारी करने का। इसमें है गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली और बर्नस्टीन। एक एक करके देखते हैं कि किन फैक्टर्स को लेकर दरअसल ये तीनों ब्रोकरेजेस भारतीय मार्केट पर बुलिश हैं। गोल्डमैन सैक्स को लगता है गिरावट में खरीदारी की इस समय सही मौका है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए, क्योंकि यहां पर भारतीय बाजारों में हाल ही में जो गिरावट आई है उसके बाद भारत ज्यादा आकर्षक हो गया है वैल्यूएशंस के तौर पर। यहां पर वैल्यूएशंस काफी ज्यादा सस्ते होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। गोल्डमैन सैक्स वैल्यूएशन पर कहता है कि MSCI इंडेक्स का जो फॉरवर्ड PE है वो 19 टाइम्स पर है। ऑन एन एवरेज भारत MSCI इंडेक्स में करीब 18.5 गुना फॉरवर्ड PE पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए वो वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। अब किस तरह की टारगेट्स आ सकते हैं, गोल्डमैन ने तो साफ कह दिया है, 1 साल यानी कि 12 महीनों में निफ्टी आपको करीब करीब 20,000 तक जाता दिखाई देगा, यानी कि करंट लेवल से लगभग 14-14.5% तक के रिटर्न्स का अनुमान है। अब इस तेजी में या फिर यहाँ पर जो मौका भारतीय बाजार दे रहा है, आपने पैसे कहाँ लगाने, या फिर गोल्डमैन सैक्स को क्या सेक्टर्स पसंद है। बैंक्स को लेकर ये काफी बुलिश है, इसके साथ ही सीमेंट सेक्टर को लेकर भी ये काफी ज्यादा बुलिश है। तो ये बात हुई गोल्डमैन सैक्स की। इसके अलावा जो बाकी 2 ब्रोकरेजेस हैं उसमें बर्नस्टीन को भी लगता है कि जल्द अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पिछले 2 महीनों में इमर्जिंग मार्केट्स के साथ, पिछले 6 महीनों में रादर इमर्जिंग मार्केट्स के सामने भारतीय बाजारों का अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस रहा है। अब वो अंडर परफॉर्मेंस दरअसल खत्म होता हुआ दिखाई देगा। अब यहां से कुछ पेस आता हुआ दिखाई दे सकता है। यहां पर भी उनको लगता है वैल्यूएशन काफी ज्यादा आकर्षक है। एक और फैक्टर जो ट्रिगर तेजी को करेगा वो है मजबूत इकोनॉमी। भारतीय इकोनॉमी बाकी विश्व भर की इकोनॉमीज के सामने काफी मजबूत खड़ी हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहां पर भी हमने देखा है कई सारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनमें इजाफा आया है। बर्नस्टीन को भी फाइनेंशियल स्टॉक्स काफी ज्यादा पसंद है, और यहां पर भी वो कॉमन चीज आपको दिखाई देगी, फाइनेंशियल्स और साथ ही साथ सीमेंट। लेकिन इसके साथ ही एक और थीम बर्नस्टीन जोड़ रहा है, और वो है रियल एस्टेट कंपनियों की, जहां पर उनको मौके दिख रहे हैं पोजीशन लेने के या फिर स्टॉक्स खरीदने के। अब आते हैं मॉर्गन स्टैनली पर, और मॉर्गन स्टैनली भी कह रहा है दरअसल अपग्रेड किया है इन्होंने, इक्वल वेट की रेटिंग है। उनको भी लग रहा है कि भारतीय बाजारों में अब यहां से आगे अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है और मौका है पोजीशंस लेने का। मॉर्गन स्टैनली ने भी वही तथ्य सामने रखे हैं, मजबूत इकोनॉमी और साथ ही साथ आकर्षक वैल्यूएशंस के, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है भारतीय बाजारों में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ये भी कहता है कि जो डिजिटल इंफ्रा है उसके बेसिस पर जो भारत का लेंडिंग एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा मजबूत है, वो एक पॉइंटर है। साथ ही साथ उनको लग रहा है कि घरेलू डिमांड भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है इस समय, जिसके चलते इकोनॉमी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ FDI फ्लोज को लेकर भी जो सिचुएशन इस समय सामने निकल कर आई है, जहां पर भारत में अच्छा खासा पैसा आगे आने के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली बुलिश है। इसीलिए हिंदुस्तान में अच्छा खासा दम है। भारतीय बाजारों पर ये 3 दिग्गज FII ब्रोकरेजेस इस समय दिख रहे हैं बुलिश। चलिए इसी के साथ हम लेंगे आप सभी से इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा क्योंकि ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर भी। नमस्कार।